अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम केक बना रहे हैं। 2 टीयर केक है और दोनों दोनों टीयर जो हैं वो डिफरेंट फ्लेवर हैं। फर्स्ट टीयर जो है इसका वो है वनीला विद कैरेमल क्रंच और सेकंड टीयर जो है वो है चॉकलेट का। तो फर्स्ट तो पहले मैंने इसके जो है वो लेयरिंग करनी स्टार्ट की। तो उसमें मुझे जो है मैंने 10 इंच का केक बोर्ड लिया क्योंकि केक बोर्ड के ऊपर कुछ ऐसा लिखना नहीं था। और मैंने वनीला केक था। वनीला स्पॉन्ज आपको पता है लाइट वेट होता है। तो मैंने 8 इंचेस के 3 मोल्ड्स के अंदर इसकी बेकिंग की थी। और सबसे पहले जो है एक लेयर लगाई, उसके अंदर मिल्क से सोकिंग की। फिर मैंने इसकी क्रीम की लेयरिंग की और उसके बाद जो है जनाब मैंने कैरेमल डाला और कैरेमल क्रंच के बड़े बड़े क्रंचेस डाले। उसके बाद मैंने सेकंड लेयर लगाई, उसके अंदर मिल्क से सोकिंग की अच्छी तरह से। स्पॉन्ज जो थे वो बड़े फ्रेश थे मगर 3-4 घंटे का स्टे था इसलिए अच्छे से ठंडे हो चुके हुए थे। उसके बाद फिर मैंने सेकंड लेयर लगाई, फिर क्रीम लगाई, फिर कैरेमल की लेयर लगाई, फिर क्रंच डाला उसके ऊपर और फिर थर्ड लेयर लगा दी। अब ये ना काफ़ी ऊंचा हो गया था। मुझे फ़ील हो रहा था कि इसकी ये फर्स्ट ईयर जो है ना वो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो ख़ैर मैंने इसकी आइसिंग करना शुरू की और मैंने इसको क्रीम से सारा कवर तो किया। मगर मुझे इस स्पॉट पे आके ना मतलब जिस टाइम पे मुझे लग गया पता कि ना ये काफ़ी हाइटेड हो गया ये नीचे वाला टियर ना। तो फिर ये है कि मैंने एक दफ़ा कवर करने के बाद में इसका जो थर्ड लेयर है ना ऊपर वाली वो मैंने हाफ़ निकाल दी थी ताकि बैलेंस हो जाए। क्योंकि एक शेप थी केक की, उस शेप को जो है वो फ़ॉलो करना था, बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं जाना था। तो ये जो है ना थोड़ा-सा हाइटेड बन रहा था। तो फिर मैंने बाद में ख़ैर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, उस टाइम मेरा कैमरा बंद हो गया था। एनीवेज़ ये सेकंड लेयर थी और सेकंड ईयर में भी जो 3 स्पॉन्जेस थे, वो मैंने लगाना शुरू किए। फर्स्ट चॉकलेट बेस ही ये फज था और इसके ऊपर जो है फज क्रीम लगाई। उसके बाद फिर मिल्क से सोकिंग की और ये सेकंड जो है लेयर लगाई। उसकी भी मिल्क से सोकिंग की। फिर थर्ड जो है वो फज लगा के थर्ड लेयर, ये भी थोड़ा सा ऊंचा लग रहा था इसलिए मैंने इसकी जो है थर्ड लेयर का हाफ जो है वो पार्ट निकाल दिया था। तो फिर इसकी सही जो है वो हाइट मेंटेन हो गई थी। इसको फिर जो है क्योंकि ऊपर से जो है ये वाइट ही था सारा केक और इसके ऊपर फ्लावर्स की डेकोरेशन होनी थी। खैर मैंने इसको सारा अंदर इनसाइड जो है वो चॉकलेट से और इसका सारा कवर कर दिया था और इसकी लेयरिंग एक हल्की सी बना दी थी। बाद में तो इसको क्रीम से ही कवर करना था। तो ये जो है वो मैंने क्रम कोटिंग रफली सी करके इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये जो है वो सेटल हो जाए। इसके बाद फिर मैं इसके ऊपर क्रीम की वो करूँगी। तो एनीवेज़ ये नीचे जो लोअर टियर था उसके ऊपर से मैंने एक लेयर निकाल के जो है इसकी क्रम कोटिंग कर दी थी और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाउल रखे और डाउल रखने के बाद अगेन जो है मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। इसके बाद जो है ये अपर टियर की जो है मैंने क्रम कोटिंग के बाद जो इसकी फाइनल कोटिंग थी वो करनी स्टार्ट की। और फाइनल जो है मेरे से ना इस केक में थोड़ा सा एक मसला ये हुआ था कि मैंने इसके अंदर ना स्किन कलर ऐड कर दिया था, जो कि अक्सर मैं केक्स में कर देती हूँ। बड़ा प्यारा सा वो बटर क्रीम का कलर आ जाता है। मगर फिर मुझे याद आया कि उन्होंने कहा था प्योर वाइट रखना है, तो फिर मैंने सारी क्रीम रिमूव की थी और दोबारा से उसके ऊपर जो है ना कोटिंग की थी। खैर वो भी कैप्चर होना रह गया क्योंकि मेरे ना मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स हैं और मैं वीडियोस पोस्ट करने में थोड़ी सी जो है वो देरी कर रही हूँ और स्पेस नहीं है और अक्सर वीडियो बनते हुए ना बंद हो जाता है कैमरा, इस वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता। तो इस मैंने अब जो है इसकी भी फाइनल जो है वो कोटिंग कर ली थी और इसके नीचे केक बोर्ड के अंदर भी मैंने सुराख कर दिया था और उसी से मुझे डॉवल ये गुजार के अंदर तक लेके जाना था उस केक के ऊपर। तो इसके बाद इसकी ऐसे लेयर्स थी जो कि केक में टेक्सचर था, वो भी मैंने इसके ऊपर दे दिया तो ये फाइनल हो गया। नेक्स्ट जो लोअर टियर था उसको भी फिर मैंने जो है वो फाइनल कोटिंग की थी। क्रम कोटिंग तो हुई हुई थी, फाइनल कोटिंग की, इसके ऊपर भी ऐसे ही टेक्सचर आना था। उसके ऊपर फिर ये जो है वो लोअर जो अपर टियर है स्मॉल वाला वो प्लेस करना था। तो इसलिए जो है मैंने पहले इसको मैंने कहा रेडी कर लूँ। मेरा इस दफ़ा दिल चाह रहा था कि मैं दोनों लेयर्स को प्लेस करके दोनों टियर को उसके बाद ये टेक्सचर मेंटेन करूँ। मैंने कहा नहीं, मैं ना जिस तरह से बनाती हूँ उसी तरह ही करूँगी। तो इसलिए मैंने जो है वो इसकी भी फाइनल कोटिंग करके उसको इक्वल कर किया पहले और
इक्वल करने के बाद उसके ऊपर टेक्सचर दिया। टेक्सचर देने के बाद फिर मैंने उसको जो है अपर टेयर को लोअर के ऊपर प्लेस किया, और जो है ना वो आप देखेंगे कैसे प्लेस किया। जिसके ऊपर जो फ्लावर्स लगने थे वो बड़े ही प्यारे कलर के थे, और वो मैंने एक जो है एक रात पहले मंगवा के रख लिए थे। और उसके ऊपर जो ये था कि कहीं ख़राब ना हो जाए, मगर आजकल मौसम इतना अच्छा है, मैंने फ्लावर्स को सेव करने के लिए एक जग के अंदर पानी डाल के उसकी जो डंडियाँ थी फ्लावर्स की, जो स्टेम्स थे वो उसके अंदर प्लेस कर दिए। वो बड़े ही फ्रेश रहे सारा बिल्कुल, बल्कि वो थोड़े थोड़े खिल गए। जब मेरे हस्बैंड लेके आए वो फूल, तो मुझे ये फील हुआ कि ये फूल जो है ना ये कलियां हैं, मगर इसके ऊपर तो फूल लगने हैं। पर जब सुबह तक मैंने देखा तो वो कलियां जो थे वो फूल बन गए थे और बड़े अच्छे लग रहे थे। एनीवेज ये मैंने केक जो है अपर टीयर जो है वो लोअर के ऊपर प्लेस कर दिया, और ये रफली सा टेक्सचर भी इसके ऊपर आ गया। तो अब इसके ऊपर जो है फ्लावर्स प्लेस करने थे। फ्लावर्स प्लेस करने की बारी आई तो मैं इसको पहले 1 घंटा जो है वो फ्रिज में रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने सुबह सोचा था मैं फ्लावर प्लेस करूँगी। रात को मैंने ये सेटल कर दिया था, और सुबह जो है ये जनाब जी मैं फ्लावर्स प्लेस कर रही हूँ। अलहमदा फ्लावर्स जो है ना वो थोड़े खिल गए थे और बड़े प्यारे लग रहे थे। अच्छा, फ्लावर्स में ना कुछ में था कि थोड़ा सा ऊपर से वो ना इसकी ब्राउन ब्राउन सा हो गया था, तो उसको मैंने ना सीजर से कट करके उसको फ्रेश कर लिया। तो ये बड़े अच्छे से जो है वो फ्रेश लग रहे थे। एनीवेज इसके अलावा ये फ्लावर्स थे, और फिर जो है वो बेबी बर्ड्स भी लगने थे, वो इसके ऊपर प्लेस करने थे। वो भी मैंने इसी तरह पानी में प्लेस करके रखे थे। उससे ये था कि वो भी बड़े फ्रेश रहे और बिल्कुल भी खराब नहीं हुए, सारी रात वो पड़े रहे। मौसम भी ठंडा था। अच्छा, फ्रिज में रखें तो वो मुरझा जाते हैं अजीब से, और अगर आप किसी बंद कमरे में रखें तब भी वो गर्मी से वो मुरझा जाते हैं। तो मैंने ना यानी खुले आसमान में किचन में तकरीबन आप समझे खिड़की खुली हुई थी, तो खुले उसमें ना यानी ओपन एनवायरनमेंट में ठंड में, तो मैंने इसे प्लेस करके पानी में डाल के रखा था, तो ये फ्रेश रहे सारी रात। और फिर सुबह मैंने इनको प्लेस करके जो डिलीवर कर दिए थे, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर कोई फ्लावर्स ला के देने वाला नहीं होता। मैंने कहा कहीं ये मिस आउट ना हो जाए। ये मैंने अच्छे से इसके ऊपर फ्लावर्स प्लेस किए, और ये बड़े ही एलिगेंट लग रहा था, केक लुक दे रहा था। अच्छा, मैंने ना ये फ्लावर्स जब लगाए तो मुझे फील हुआ कि ये जो नीचे वाला फ्लावर है ना ये ऑपोजिट साइड पे प्लेस होना चाहिए था, फिर इसकी ज़्यादा लुक आती। मगर जो क्लाइंट ने पिक्चर दी थी ना वो इसी तरह से प्लेस हुआ होता, तो फिर मैंने उसमें बिल्कुल चेंज करने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा जो क्लाइंट ने दिया हुआ उसी हिसाब से मैं उसको सेटल करूँगी। तो मैं बल्कि बार बार पिक्चर आप देख रहे होंगे, मैं मोबाइल को ऑन करके पिक्चर को देख रही थी, अपने फ्लावर्स के अरेंजमेंट बिल्कुल पिक्चर के मुताबिक ही करने की कोशिश कर रही थी। बस ये बेबी बर्ड्स मैंने एक्स्ट्रा जो थे वो यहाँ लगा दिए थे, क्योंकि बिल्कुल ही खाली खाली साइड से लग रहा था। एनीवेज ये बहुत ही प्यारा और एलिगेंट सा लग रहा था केक। तो ये बन के तैयार हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा था M&M जो है वो गोल्डन में लिख के तो इस केक के ऊपर या बोर्ड पे प्लेस करना है। तो ये जगह खाली खाली से लग रही थी, तो मैंने सोचा केक के ऊपर ही प्लेस कर लेती हूँ, तो ज़रा ये जगह भी फिलअप हो जाएगी। इसके ऊपर गोल्डन से जो है मैंने उसको कर दिया, तो ये एक बड़ी अच्छी सी लुक आ गई थी इसकी। केक बन के तैयार हो गया है, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थोड़े से मैंने इसकी फ़िल्टर लगा लगा के भी पिक्चर्स ली। उसके बाद केक को पैक करने की बारी आई, तो मुझे ये फ़ील हुआ कि जो मेरे पास ये बॉक्स था ना इसकी थोड़े से फ्लावर्स इसके ऊपर से अरेंजमेंट निकल रही थी। तो फिर मैंने ये हैक किया कि मैंने इसका जो क्या ढक्कन था उसके ऊपर से ना उसका वो शीट निकाल दी, और फिर शीट को बाद में ऊपर से कवर कर दिया टेप लगा के, ताकि ये इसके ऊपर डस्ट वगैरह ना पड़े या कोई चीज़ और। तो इस तरह से मेरा केक जो है ये पैक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने क्लाइंट ने ये इन ड्राइव पे नहीं मंगवाया था, बल्कि ख़ुद उन्होंने रिसीव करने आना था। इसकी भी मुझे वैसे बड़ी रिलैक्सेशन थी कि क्लाइंट को जब आप हाथ में केक दे देते ना एक दफ़ा, तो फिर वो बड़े एहतियात से खुद भी लेके जाते हैं और हमारी भी टेंशन ख़त्म हो जाती है। वरना जब तक केक इन ड्राइव वाले पहुँचा नहीं देते जो है ना धड़का ही लगा रहता है। तो ये एंगेजमेंट का केक था, और इसके ऊपर फिर मैंने इसके टैग वगैरह लगाए, इसको डेकोर किया। उम्मीद है आपको आज का केक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरे पेज को फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा। बड़ी मेहनत से केक बनते हैं और बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है। और अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।